मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर ग्राउंड में काइट फेस्टिवल का एहतमाम। मेयर बल्दिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और पतंगबाजी की। उन्होंने कहा कि संक्रांति एक अवामी त्योहार है, इसमें आपस में खुशियां बांटी जाती है। राजाराम स्टेडियम में तोम श्रीनिवास राव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। डिप्टी मेयर और साबिक एमएलए के अलावा दीगर मेहमानों ने शिरकत की। बताया कि यह टूर्नामेंट साबिक क्रिकेट खिलाड़ी तोम श्रीनिवास राव की याद में मुनक्किद किया गया है। किसानों के एहतजाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए कमेटी की तश्कील की हिदायत दी। इस कमेटी में किसानों और इनके मुआफिक जमातों के कायदीन को भी शामिल किया जाए। एमपीजे के रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज का मुतालबा। कोटगिर में कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद। पोचाराम ब्रदर्स ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। उन्होंने कहा कि तालीम और खेल नौजवानों के लिए लाजमी है। अब खबरें तफसील से। संक्रांति के मौके पर जिला कलेक्टर ग्राउंड में काइट फेस्टिवल का इनेकाद। मेयर बल्दिया नीतो किरण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इस मौके पर पतंग उड़ाते हुए त्योहार का मजा लिया। इस प्रोग्राम में शहर के कई अहम डॉक्टर्स भी शरीक थे। मेयर बल्दिया ने बरादरान वतन को संक्रांति की मुबारकबाद दी। जिला कलेक्टर ग्राउंड में तनिष्क और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से काइट फेस्टिवल का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में मेयर बल्दिया नीतो किरण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इस वसी ग्राउंड में पतंगबाजी की गई। यहाँ पर मेयर बल्दिया नीतो किरण ने भी पतंग उड़ाई, जिसको देखकर शुरा ने मसरत का इजहार किया। इसके अलावा मेयर बल्दिया के शौहर डंडू शेखर और डॉक्टर्स ने भी पतंगबाजी की। इस मौके पर मेयर बल्दिया ने अपने खिताब में कहा कि संक्रांति त्योहार के मौके पर पतंगबाजी का रिवाज है। इस तरह लोगों में मुलाकात होती है और बाहमी मोहब्बत परवान चढ़ती है। उन्होंने कहा कि दीगर त्यौहार दशहरा, दिवाली वगैरह जैसे त्यौहार भगवान के लिए मनाए जाते हैं, जबकि संक्रांति ऐसा त्यौहार है जो लोगों के दरमियान मनाया जाता है। इस मौके पर पतंगबाजी की जाती है, रंगोलियां सजाई जाती है और जायकेदार पकवान किए जाते हैं। उन्होंने संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में डॉक्टर जीवन राव, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रशीद, డాక్టర్ హరీష్, డాక్టర్ బాపురెడ్డి और दीगर शरीक थे। సంస్కృతిలో మన భారతదేశ చరిత్రలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి సంప్రదాయాలు అలాగే పండుగలు కూడా బహుశా ఎక్కడ కూడా ఉండవు బాబు, అంత గొప్ప సంస్కృతి సంప్రదాయాలు మనవి. మరి అందులో ఈ పండుగలు ఎన్నో ఉన్నాయి మనకి. దసరా, దివాళీ, సంక్రాంతి, హోలీ, ఉగాది ప్రతి ఒక్కటి చేసుకుంటూనే ఉంటాం. ఏడాది పొడుగునా మనకు పండుగలు వస్తూనే ఉంటాయి. కాకపోతే సంక్రాంతి పండుగ అనేది ఎలా అంటే, ఇప్పుడు ఒక దివాళీ, దసరా తీసుకుంటే అది దేవుళ్ళకు సంబంధించి భజనలు, పాటలు, ఆటలు అంతవరకే ఉంటుంది. ఎవరిళ్ళల్లో వాళ్ళు, లేదంటే ఏమన్నా మండపాలేసిన దగ్గర. కానీ సంక్రాంతి ఎలా అంటే సమాజానికి దగ్గరగా ప్రతి ఒక్కరికి సంబంధంతో మనం ప్రతి ఒక్కరిని కలుపుకొని పోయే పండుగ ఇది సంక్రాంతి పండుగ. ఇందులో ఊపు జోషు బాగుంటుంది, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి నైపుణ్యాన్ని బయటకు ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా ఇంత ప్లాంట్గా ఆర్గనైజ్ చేయడం తనిష్క్ వారి సహకారంతో. అండ్ జిల్లా ప్రజలందరికీ ఇట్లాంటి ఫెస్టివల్స్ పెడితే మన సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగించడానికి, అలాగే యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. निजामाबाद में इलेक्ट्रॉनिक की अहम मार्केट लतीफ बाजार की सड़क इंतहाई तबाहाल और धूल से भरी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ की दुकानों के मालिकीन मुश्किलात का शिकार है। इन ताजरीन ने मेयर बल्दिया नीतो किरण से नुमाइंदगी की और सड़क की फौरी तामीर करवाने की अपील की। लतीफ बाजार के ताजरीन ने आज मेयर बल्दिया नीतो किरण से मुलाकात करते हुए इनको एक मुतालबाती महजर पेश किया और ख्वाहिश की कि लतीफ बाजार की तबाहाल सड़कों की तामीर के इक़दाम किए जाएं। लतीफ बाजार के ताजरीन ने बताया कि इस बाजार की सड़क जो कि हमेशा ही मसरूफ़ रहती है और इस पर
ट्रैफिक का हुजूम रहता है। इस पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए खुदाई की गई और फिर उसमें पाइपलाइन और मेन होल्स की तंसीब अमल में लाई गई, मगर कई साल गुजरने के बावजूद भी अब तक इस सड़क की तामीर पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये सड़क तबाहल और धूल से भरी हुई है। गाड़ियों की बड़ी तादाद में आमद रफ्त की वजह से हमेशा धूल उड़ती रहती है और दुकान के मालिकीन इस धूल से शदीद परेशान है। इस धूल से कई अफराद की सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब हो रहे हैं। ताजरीन ने मेयर बल्दिया से अपील की कि जल्द अज जल्द इस सड़क की तामीर करवाई जाए। हम मेयर ऋतिक साहब पास आए थे एप्लीकेशन लेके, वादा किया कि हम पैसा भी रोड का बनाएंगे। इस्लामाबाद लतीफ़ बाज़ार से है। लतीफ़ बाज़ार में अंडरग्राउंड ड्रेनेज के बाद अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम करके अधूरा रोक दिया उसको। उसके तरफ से महल्ले वालों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, इतनी धूल उड़ रही है, हम काफ़ी सफ़र हो रहे हैं। हम एमएलए साहब से और मेयर मैडम से गुजारिश करते हैं जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। शहर के नागाराम स्टेडियम में तुम श्रीनिवास राव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। इस टूर्नामेंट में जुमला 20 टीमें हिस्सा ले रही है। ये टूर्नामेंट साबिका क्रिकेट खिलाड़ी तुम श्रीनिवास राव की याद में खेला जा रहा है। 20 जनवरी को फाइनल खेला जाएगा और इनामी तकरीब मुनक्किद होगी। निजामाबाद के राजाराम स्टेडियम नागाराम में तुम श्रीनिवास राव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। आज इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, साबिक एमएलए इंडाला लक्ष्मी नारायणा, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट और रफत खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इन कायदीन ने बताया कि इस टूर्नामेंट में जुमला 20 टीमें हिस्सा ले रही है। ये टूर्नामेंट इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि इस टूर्नामेंट को साबिका क्रिकेट खिलाड़ी तोम श्रीनिवास राव की याद में मुनक्किद किया गया है। तोम श्रीनिवास राव जिले के एक होनहार क्रिकेट खिलाड़ी थे और अब वो हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन इनकी यादें दिलों में जिंदा है। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स सैयद नईम, शाम, प्रवीण, तब्बू, मोइज और करीम ने बताया कि फाइनल 20 जनवरी को खेला जाएगा और इसी दिन इनामी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जिसमें जिले के सरकर्दा कायदीन शरीक होंगे और इनके हाथों इनामात की तकसीम अमल में आएगी। बाद में राजाराम स्टेडियम जो नागाराम में है, वहाँ पर श्रीनिवास राव जो पुराने क्रिकेटर हैं उनके नाम से मेमोरियल टूर्नामेंट किया जा रहा है। उसमें आए हुए तमाम टीमों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ क्रिकेट के तौसीह के लिए, क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए हम लोग जो चाहें वो करेंगे इंशाल्लाह। आज नागाराम स्टेडियम पर तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से 12 टीम्स प्रोग्राम चल रहा है। उस ज़माने में हम निज़ामाबाद के डिप्टी मेयर इदरीस खान और एमआईएम के सदर शकील साहब, कॉरपोरेटर्स और साथी लीडर्स इस प्रोग्राम के नारेशन में तशरीफ लाए हैं और ये प्रोग्राम श्रीनिवास राव के नाम पर खेला जा रहा है और हम एसोसिएशन को मुबारकबाद देते हैं। తెలంగాణ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో మరి శ్రీనివాసరావు మెమోరియల్ టోర్నమెంట్గా నిర్వహిస్తున్నందుకు సోదరుడు నయీం మరి గౌతమ్ ఈ రకంగా వీళ్ళందరికీ కూడా, ఈ నిర్వాహకులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మరి సీనియర్ క్రికెటర్లు, బాస్కెట్బాల్ అసోసియేషన్ చైర్మన్ కూడా, అధ్యక్షులు కూడా అయినటువంటి రాజేందర్ రెడ్డి గారు, వన్ ఆఫ్ ద సీనియర్ క్రికెటర్ డిప్యూటీ మేయర్ గారికి, ఇద్రీస్ గారికి కూడా శుభాకాంక్షలు। శ్రీనివాసరావు మెమోరియల్ టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేస్తున్న నిర్వాహకులందరికీ నా ఒక అభినందనలు। తుమ్ము శ్రీనివాసరావు గారితో ఇదే గ్రౌండ్లో 15 years బ్యాక్ ఐ థింక్ ఐ ప్లేడ్ ఎ మ్యాచ్. హీ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ బ్యాట్స్మెన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ నో. క్రికెట్కి ఏదైతే రూరల్ క్రికెటర్స్కి ఏదైతే అన్యాయం జరుగుతుందో, వన్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రిమెంబరింగ్. ఈయన అధ్యక్షులు మాట్లాడేటప్పుడు ఏంటంటే,
ఒకసారి కంబైన్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్కి ఆడాను. కంబైన్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ వీ వర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ పర్టికులర్ ఆ టీంలో వీ వర్ అబౌట్ 4 to 5 ఫ్రమ్ నిజామాబాద్. పర్టికులర్లీ ఆడేటప్పుడు ఎంత హేళన చేసేదంటే పక్కకు కూర్చోండి. అండ్ వెన్ వీ వర్ ఈవెన్ ద లాస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ యూస్ టు ప్లే స్ట్రైట్ బ్యాట్. कहाँ खेतों में सीखे क्या and I was a pace bowler and I had a good pace then. They used to make fun of it rather than appreciating, and we came runners up in that particular tournament in playing from combined districts. That goes to show. सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के एहतजाज का सख्त नोट लिया और किसानों से गुफ्तगू के लिए कमेटी की तश्कील की हिदायत जारी की। इस कमेटी में किसानों के हामी जमातों के जिम्मेदारान को भी शामिल किया जाए ताकि शफाफ तरीके से इस मसले का हल बरामद हो। सहाफती बयान में एमपीजे तेलंगाना के रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज का बयान। मुल्क का किसान मरकजी हुकूमत के 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ गुज़िश्ता 55 दिनों से एहतजाज करता रहा है। इस एहतजाज का सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोट लिया और मरकजी हुकूमत को हिदायत जारी की कि किसानों के इस मामले में गुफ्तगू की जाए और कोई दरमियानी राह हमवार की जाए। इस सिलसिले में अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हुए मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कमेटी की तश्कील एक मुनासिब कदम होगा, लेकिन इसमें किसानों के मौक़िफ़ के हामी कायदीन को शामिल किया जाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में किसानों के अलावा बेशुमार पार्टियां और तंजीमें किसानों के मौक़िफ़ की पुरज़ोर हामी हैं और इन ज़रई क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा कर रहे हैं। इन कायदीन को भी इस कमेटी में शामिल किया जाए तो वसी मशावरत की राह हमवार होगी। मोहम्मद अब्दुल अजीज ने कहा कि कमेटी में सिर्फ ज़रई क़वानीन के ताल्लुक़ से मुस्बित ज़हन रखने वालों को ही शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमपीजे किसानों के मौक़िफ़ की पुरज़ोर हिमायत करती है और इनके साथ भरपूर यगानगत करती है और इनके एहतजाज को मुकम्मल तायद व हिमायत फ़राहम करती है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत है कि ज़रई क़वानीन पर एक वसीतर गुफ्तगू की जाए और इनको नक़ाइस से पाक बनाया जाए या फिर इससे मरकज़ी हुकूमत मुकम्मल दस्तबरदारी इख्तियार करे। आज के इस मौके पर जब खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है एक कमेटी के गठन का, उस सिलसिले में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का ये एहसास है कि इस सिलसिले में उन लोगों को भी शामिल किया जाए जो फिल वाक़या इस ज़रई क़वानीन से इख्तलाफ रखते हैं और जहां तक उसके मेम्बरान का ताल्लुक है, ये सारे वो लोग हैं जो किसी न किसी एतबार से इन ज़रई क़वानीन से मुताल्लिक़ मुस्बित राय रखते हैं। तो इस सिलसिले में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का यही मौक़िफ़ है कि वो किसानों के साथ इस तहरीक में उस वक्त तक है जब तक कि वो ज़रई क़वानीन को हुकूमत वापस नहीं ले लेती। ये एक बुनियादी मसला है जिससे कमोबेश 55 दिन से जायद हो गए किसान जो है सड़कों पर बैठा है और हुकूमत जो है इस सिलसिले में कोई मुनासिब और मुतनासिब इक़दाम नहीं कर रही है। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस इस मौके पर किसानों के साथ अपनी एगानिगत और अपनी हमदर्दी और उनके साथ अपने ताल्लुक़ खातिर का इजहार करता है और ये उम्मीद करता है कि किसान जो है ये कोशिश और इस जद्दोजहद के अंदर अपने कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंचेंगे। तबसरा अखबार व चैनल इंतजामिया की जानिब से साल 2021 के कैलेंडर की तबाद रेडको चेयरमैन एस अलीम ने इस कैलेंडर की रस्मी इजरा अंजाम दी। उन्होंने तबसरा के एडिटर लतीफ़ अलीमुद्दीन की सहाफ़ती खिदमात की सताइश की और अखबार व चैनल की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। निज़ामाबाद से शाया होने वाले हफ्तावार अखबार और न्यूज़ चैनल तबसरा की जानिब से साल 2021 के कैलेंडर को तबाह करवाया गया। इस कैलेंडर की रेडको चेयरमैन एस अलीम के हाथों रस्मी इजरा अमल में आई। एस अलीम की क़यामगाह पर मुनक़िदा रस्मी इजरा तक़रीब में तबसरा अखबार और चैनल के एडिटर लतीफ़ अलीमुद्दीन के अलावा साबिक़ा कॉर्पोरेटर डॉक्टर ज़हूरुल हक, नामा निगार रोज़नामा महवर साजिद अख्तर, तबसरा के कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन भी मौजूद थे। इस मौके पर एस अलीम ने इस कैलेंडर की तबाद पर तबसरा के एडिटर को मुबारकबाद दी और कहा कि सहाफ़त एक ज़िम्मेदार शोबा है, इसमें ईमानदारी व मेहनत के साथ खिदमत की अंजामदही लाजमी होती है। सहाफ़ी पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद रहती है
क्योंकि खारेइन इस पर एतमाद करते हैं और सहाफ़ियों की इत्तलात को यकीनी मानते हैं। लिहाजा सहाफ़त इंतहाई ज़िम्मेदाराना खिदमत है और सहाफ़ी एक मोतबर व मोअज़्ज़िज़ होता है। उन्होंने लतीफ़ अलीमुद्दीन की बेबाक व ईमानदाराना सहाफ़ी खिदमत की ज़बरदस्त सताइश की और इनके अखबार व चैनल की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बेबाक और ईमानदाराना सहाफ़त वक्त का अहम तकाज़ा है, लिहाजा सहाफ़ियों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो खारेइन के एतमाद को बहाल रखे। कोटगिर में जिला सतह के कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद, मुआज़े मोहम्मदाबाद की टीम फातेह बनकर उभरी। पोतंगल को दूसरे मुकाम पर इक्तफा करना पड़ा। पोचाराम ब्रदर्स के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। उन्होंने नौजवानों से खिताब करते हुए तालीम और खेलों पर एक साथ तवज्जो देने की तलकीन की। कोटगिर मंडल मुस्तखर पर जिला सतह के 2 रोज़ा कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला भर से कई टीमों ने हिस्सा लिया और अपने खेल से शायकीन के दिल मोह लिए। फाइनल में मोहम्मदाबाद और पोतंग के दरमियान शानदार मुकाबला देखने को मिला, जिसमें मोहम्मदाबाद ने कामयाबी हासिल की और फाइनल की फातेह टीम बनकर उभरी। इस टूर्नामेंट में फाइनल की फातेह टीम को 11,111 रुपये और रनर टीम को 6,666 रुपये और ट्रॉफी दी गई। इसी तरह सेमीफाइनल में बेहतर मुजाहरा करने वाली मौजे मुरगल की टीम को भी 2,222 रुपये और ट्रॉफी दी गई। फाइनल मैच का मुशाहिदा करने वालों में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी और बांसवाड़ा हल्का असेंबली टीआरएस इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने भी मुशाहिदा किया। पोचाराम ब्रदर्स इस टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी थे। इनके हाथों खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर पोचाराम ब्रदर्स ने नौजवानों को तलकीन की कि वो पूरी दिलचस्पी व लगन के साथ खेलों में हिस्सा ले और अपने खेलों में मजीद बेहतरी और निखार पैदा करे। उन्होंने कहा कि खेल इंसान को तफरीह के साथ साथ जिस्मानी सेहत, चुस्ती व फुर्ती फराहम करते हैं और खेलों में बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वाले खिलाड़ियों का मुस्तकबिल भी दरख्शां होता है। मुख्तलिफ महकूमजात में खेलों की असास पर तकर्रुरात भी अमल में लाए जाते हैं, लिहाजा तालीम और खेल दोनों पर भी तवज्जो मरकूज की जाए। इस मौके पर ZPTC शंकर पटेल, ZP कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद सिराज, TRS मंडल सदर एजाज खान और दीगर मौजूद थे। स्वामी विवेकानंद जयंती సందర్భంలో కోడిగిరి గ్రామంలో గత 2 రోజుల నుంచి మినీ రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లాగా ఈరోజు రాష్ట్రం నలుగుల నుంచి అన్ని జిల్లాల నుంచి దాదాపు 30 టీములు వచ్చి ఈ కోడిగిరి మండల హెడ్ క్వార్టర్లోని మన గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కబడ్డీ పోటీలు ఆటను పోషడం జరిగింది। ఈ ఆటల పోటీలు నిర్వహించిన కోటగిరి యూత్ సభ్యులు మరియు స్థానిక నాయకులతో ఈరోజు ఈ ఆటల పోటీలు కబడ్డీ పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది। ఈరోజు ఫైనల్లో కొత్తంగల్ వర్సెస్ మహమ్మదాబాద్ తలపడ్డారు। ఈరోజు కప్పుని మహమ్మదాబాద్ వాళ్ళు గెలుచుకొని పోవడం జరిగింది। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खलब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है।
जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मुदिराज तबके को फिशरीज एसोसिएशन में रुकनियत की फराहमी के लिए रियासती वज़ीर आला KCR का ऐलान। मुदिराज तबके में मसरत की लहर। रियासती वज़ीर आला और दिगर वज़रा की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया और BCD ज़मरे से इस तबके को BCA ज़मरे में शामिल करने की अपील की गई। निजामाबाद जिला मुदिराज संगम की जानिब से आज रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़रा इटाला राजेंद्र, तलासानी श्रीनिवास यादव और MP बंडा प्रकाश की तस्वीरों को दूध से नहलाते हुए इनसे दिली इज़हार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर मुदिराज संगम के जिला सदर योसदा नरसिंह ने बताया कि रियासती वज़ीर आला KCR ने एक जियो की इजराई अमल में लाई है, जिसकी रोह से 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले मुदिराज तबके के हर फर्द को फिशरीज एसोसिएशन में रुकनियत दी जाएगी। इस तरह रियासती वज़ीर आला ने मुदिराज तबके के देरीना मुतालबे की तकमील की है। इसके अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के नवाही इलाके कोकापेट में 5 एकड़ अराजी पर 5 करोड़ की लागत से मुदिराज भवन की तामीर अमल में लाई जा रही है। ये रियासती हुकूमत का नाकाबिले फरामोश काम है, जिसको मुदिराज तबका कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। नरसिंह ने कहा कि इस सिलसिले में हमारे रियासती वज़रा बिलखुसूस रियासती वज़ीर इटाला राजेंद्र ने अहम रोल अंजाम दिया है। हम रियासती वज़ीर आला के साथ साथ तमाम वज़रा से दिली इज़हार तशक्कुर करते हैं। योसदा नरसिंह ने मज़ीद कहा कि मुदिराज तबका माशी तौर पर पसमानदा तबका है, लिहाजा रियासती वज़ीर आला KCR से अपील की जाती है कि इस तबके को, जो कि अब BCD ज़मरे में शामिल है, इसको माशी व समाजी तौर पर इस्तेहकाम फराहम करने के लिए BCA ज़मरे में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह मुदिराज तबके को राहत मिलेगी और वो उम्र भर रियासती वज़ीर आला का ममनून व मशकूर रहेगा। नरसिंह ने कहा कि हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के अलावा सिद्दीपेट में भी 2 एकड़ पर मुदिराज भवन तामीर किया गया है। इसी तरह निजामाबाद जिले के भी मुदिराज भवन की तामीर के लिए रियासती वज़ीर आला ऐलान करे। उन्होंने बताया कि निजामाबाद में पूसल गली में एक छोटी इमारत में मुदिराज संगम वाक़ है, लिहाजा निजामाबाद में भी 2 एकड़ अराजी फ्राहम करते हुए मुदिराज संगम की तामीर अमल में लाई जाए। కేటాయిస్తూ 5 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఇట్టి యొక్క భూమి పూజకు మరి 4 మంత్రులు, అలాగే తలసాని శ్రీనన్న గారు, BC సంక్షేమ మంత్రి గంగుల కమలాకరన్న గారు, అలాగే సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, అలాగే ఈటెల రాజేందర్ అన్న గారు, బండ ప్రకాష్ అన్న గారు, ఇంకా राज्यसभा सभ्युలు అందరూ రావడం జరిగి ఈ యొక్క భూమి పూజ చేయడం జరిగింది। एड़पल्ली के साई बाबा मंदिर के अहाते में मंदिर कमेटी की जानिब से रंगोली मुकाबलों का इनेकाद। खवातीन और लड़कियों की बड़ी तादाद ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। मंदिर कमेटी मुंतजिम वेंकटेश्वरा शर्मा और ZP वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। शर्मा ने बताया कि 16 जनवरी को पकवान के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। एड़पल्ली मंडल मुस्तखर पर वाक़े साई बाबा मंदिर के अहाते में मंदिर कमेटी की जानिब से खवातीन और लड़कियों के लिए रंगोली बनाने के मुकाबले मुनक्किद किए गए। इन मुकाबलों में मुकामी खवातीन और लड़कियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और खुश रंग और दीदा ज़ेब रंगोलियां बनाई। इन मुकाबलों की निगरानी मंदिर के बानी व मुंतजिम वेंकटेश्वरा शर्मा ने की। इनामी तकरीब में ZP वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मुकाबले की फातेह खवातीन और लड़कियों में रजिता यादव और वेंकटेश्वरा शर्मा के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर वेंकटेश्वरा शर्मा ने कहा कि रंगोली संक्रांति त्यौहार का अहम हिस्सा है। आंध्र और तेलंगाना में इस संक्रांति त्यौहार को इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। मुसलसिल 3 या 4 दिन लोग इसमें खुशियां मनाते हैं। ये रंगों का त्यौहार है। हर घर के सामने खूबसूरत व रंगीन रंगोलियां बनाना हमारी सकाफत का हिस्सा है। खवातीन इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। साथ ही रंग बिरंगी खूबसूरत पतंगे उड़ाई जाती है। इसके अलावा इंतहाई जायकेदार पकवान बिलखुसूस तलन किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी को मंदिर के अहाते में ही खवातीन और लड़कियों के लिए पकवान के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं।
बेहतरीन पकवानों पर इनामात दिए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि रंगोली मुकाबलों में खवातीन व लड़कियों ने पुरजोश हिस्सा लिया। इसी तरह पकवान के मुकाबले में भी हिस्सा लेने की खवातीन और लड़कियों से ख्वाहिश की। సాయిబాబా మందిరం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి సాయిబాబా మందిర ప్రాంగణంలో ముగ్గుల పోటీలు మరియు వంటల పోటీలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా ఇవాళ కూడా మేమంతా కూడా అందరూ కూడా దాదాపుగా 32 మంది పార్టిసిపెంట్ ఈ ముగ్గుల పోటీల్లో పాల్గొనడం జరిగింది. మనకి ఈ తెలుగు వాళ్ళకి ముఖ్యమైన పండుగ సంక్రాంతి. ఈ సంక్రాంతి రోజున అందరూ కూడా 3-4 రోజుల ముందు నుంచి పిండి వంటలు అవి చేసుకుంటూ కొత్త బట్టలు కట్టుకొని అందరూ కూడా ఆనందంగా ఉండే ఈ 3 రోజులు ఆనందంగా గడపడం జరుగుతుంది. डिचपल्ली मंडल के मौजे यानमपल्ली के एक पोल्ट्री फार्म में अचानक ही मुर्गियों की मौत। पोल्ट्री फार्म के मालिक ने इसकी इत्तला महकमे हैवानात को दी, जिस पर अतराफ के मौजे जात का जायजा लिया गया, मगर कहीं भी इस तरह की शिकायत हासिल नहीं हुई। लिहाजा इन मुर्गियों की मौत किसी इत्तेफाकी बीमारी का नतीजा करार दिया जा रहा है। डिचपल्ली मंडल के मौजे यानमपल्ली के पोल्ट्री फार्म में गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुर्गियां फौत हो रही है, जिनको फौरी जमीन में दफन कर दिया जा रहा है। इस सिलसिले में तशवीश पाई जा रही है कि मुर्गियों की अमवात इत्तेफाकी मौत है या फिर बर्ड फ्लू का नतीजा। ये सवाल इंतहाई तशवीशनाक है। लिहाजा पोल्ट्री फार्म के मालिक ने इसकी इत्तला फौरी महकमे हैवानात को दी, जिस पर महकमे के ओहदेदारों ने अतराफ के मौजूदात के पोल्ट्री फार्मों का जायजा लिया, लेकिन वहां से इनको कोई तशवीशनाक इत्तला नहीं मिली और किसी ने भी ये शिकायत नहीं की कि इनके पास मुर्गियां मर रही है। लिहाजा बर्ड फ्लू के खदशात की मुनाफी हो रही है। यानमपल्ली के इस पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की अचानक मौत को किसी इत्तेफाकी बीमारी का नतीजा समझा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हुक्काम ने चौकसी इख्तियार कर ली है और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। चूँकि मुर्गियों की मौत के फौरी बाद एहतियाती इक़दाम करते हुए इनको फौरी ज़मीन में दफन किया जा रहा है, इसलिए मुर्दा मुर्गियों की वीडियोस दस्तयाब नहीं है। लेकिन यानमपल्ली के इस पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की मौत ने तशवीश का एक दरवाज़ा खोल दिया है, मगर ताहाल ओहदेदारों की जानिब से इस सिलसिले में कोई वजाहत सामने नहीं आई। संक्रांति त्यौहार के पेश नजर एड़पल्ली मंडल के मौजे पोचाराम में 17 जनवरी से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मुंतजिमीन का बयान, उन्होंने कहा कि फातेह टीमों को शानदार इनामात से सरफराज किया जाएगा। त्यौहार के मौके पर खुशियों में इजाफा करने और नौजवानों को तफरीह फराहम करने के लिए टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर त्यौहार की खुशियों को दोबारा करने के लिए एड़पल्ली के मौजे पोचाराम में जिला सतह के वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस बात का इंकशाफ टूर्नामेंट के मुंतजिमीन टी नवीन और प्रशांत रेड्डी ने किया। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट का आगाज 17 जनवरी से होगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए जिले की तमाम वॉलीबॉल टीमों को मदऊ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट में दाखिला फीस सिर्फ 500 रुपये रखी गई है। ख्वाहिशमंद टीमों के जिम्मेदार सेलफोन नंबर 9705344251 पर रब्त पैदा करके अपनी शिरकत की इत्तला दे सकते हैं और मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट की फातेह टीम को 10,000 रुपये नकद इनाम के अलावा ट्रॉफी पेश की जाएगी, जबकि रनर टीम को 5,000 रुपये नकद इनाम के अलावा ट्रॉफी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद टीमों के जिम्मेदारान जल्द अज जल्द अपनी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुंतजिमीन से रब्त पैदा करें। इनामी तकरीब में अहम कायदीन और गाँव के जिम्मेदार शरीक रहेंगे और इनामात की तकसीम अमल में आएगी। संक्रांति के मौके पर नौजवान खिलाड़ियों में जोश व जज्बा पैदा करने और भरपूर तफरीह फराहम करने के लिए इस टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर भूमेश पोशट्टी, शिवा और दिगर मौजूद थे। మండలం పోచారం గ్రామంలో సంక్రాంతి దినోత్సవం సందర్భంగా యోజన వారోత్సవాల భాగంగా మా గ్రామంలో జిల్లా స్థాయి వాలీబాల్ టోర్నమెంటు నిర్ణయించడం జరుగుతుంది। ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనదలుచుకున్న వాళ్ళు తమ పేర్లని ఈ నెల 17 లోపు మాకు తెలియజేయగలరని కోరుచున్నాము। ఈ యొక్క ప్రోగ్రాంలో విజేతలకు మొదటి బహుమతిగా 10,000 రూపాయలు, రెండవ బహుమతిగా 5,000 రూపాయలు నగదు పురస్కారంతో పాటు ట్రోఫీని అందజేస్తామని। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर।
मेडचल चेक पोस्ट के करीब इंतही आरास्ता बैतुल मंदी का रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी अहम शुरका के अलावा ग्राहकों की कसीर तादाद शरीक थी। इस बैतुल मंदी के मालिकीन ने बताया कि जायकेदार खानों के शौकीन अहबाब के लिए ये एक इंतही पसंदीदा मरकज साबित होगा। बैतुल मंदी द रियल टेस्ट ऑफ अरबियन मंदी नज मेडचल चेक पोस्ट का रियासती वजीर मल्ला रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी में सैयद मोइनुद्दीन आरिफ, सैयद शाह शमसुज जोहा, मोहिउद्दीन खादरी सखाफ, सैयद शाह रिजवान पाशा खादरी करनूल, सैयद सादत, सैयद नबी आतिफ और सैयद जियाउद्दीन तौसीफ शामिल थे। साथ ही इस इफ्तिताही तकरीब में दिगर मुअज़्ज़िज़ीन और ग्राहकों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर इस बैतुल मंदी के मालिकीन अलहाज हाफिज अब्दुल मन्नान, मोहम्मद अजहर और अलहाज सैयद मोइनुद्दीन अलकाफ ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि इनके पास अरबियन जायकेदार मंदी दस्तयाब रहेगी। इसके अलावा दीगर डिशेस भी दस्तयाब होंगे। पकवान के माहिरीन पकवान की खिदमत हासिल की गई है ताकि ग्राहकों को इनकी ख्वाहिश के मुताबिक जायका और घर जैसा माहौल फराहम किया जाए। उन्होंने खानों के दिलदार अहबाब से ख्वाहिश की कि वो एक बार ज़रूर इस बैतुल मंदी पर तशरीफ़ लाए और जायके से लुत्फ़ अंदोज़ हो। मिर्चल चेक पोस्ट पर बैतुल मंदी दी अरबियन रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। आप सभी की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक आलीशान फ़ख़ुदुल मिसाल पैमाने पर बहुत ही खुशनुमा अंदाज में यहाँ के खुशनुमा एटमॉस्फेयर के तहत एक बड़ी आलीशान पैमाने पर होटल की इफ्तिताह अमल में आई, जिसका इफ्तिताह बदस्त से मल्ला रेड्डी साहब के हाथ से अमल में आया। इसके अलावा मेहमान खुसूसी बहुत से रहें, वो उतना लंबा वीडियो हम बना नहीं सकता। यहाँ हमारा मेनू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है, उसमें काबिल ज़िक्र मेनू हमारे पास है। स्पेशल अरबियन मंदी, अरबियन खफसा और आपको इसके अलावा मटन जूसी वगैरह के बहुत से काफ़ी मेनू में बहुत से इफ्तिताही हैं। आप इसमें तशरीफ़ लाएँ, हमें खिदमत का मौका दें। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। जिला कलेक्टर ग्राउंड में काइट फेस्टिवल का एहतमाम। मेयर बल्दिया ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और पतंगबाजी की। उन्होंने कहा कि संक्रांति एक अवामी त्यौहार है, इसमें आपस में खुशियां बांटी जाती है। राजाराम स्टेडियम में तोम श्रीनिवास राव मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। डिप्टी मेयर और साबिक एमएलए के अलावा दीगर मेहमानों ने शिरकत की। बताया कि यह टूर्नामेंट साबिक क्रिकेट खिलाड़ी तोम श्रीनिवास राव की याद में मुनक्किद किया गया है। किसानों के एहतजाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए कमेटी की तश्कील की हिदायत दी। इस कमेटी में किसानों और इनके मुआफिक जमातों के कायदीन को भी शामिल किया जाए। एमपीजे के रियासती सदर मोहम्मद अब्दुल अजीज का मुतालबा। कोटगिर में कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद। पोचाराम ब्रदर्स ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। उन्होंने कहा कि तालीम और खेल नौजवानों के लिए लाजमी है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।